नमस्कार साथियों, मैं हूं सचिन और स्वागत करता हूं आपका सक्सेस डोज के यूट्यूब चैनल पर। जोश आई है आज, ठीक है। चलिए देखो क्या लिखा है। जिंदगी एक रेस है, अगर अभी आप रुक गए तो लाखों लोग आपसे आगे हो जाएंगे। जिंदगी क्या है, एक रेस की तरह है। रेस का कोड है। रेस में जैसे लोग भागते हैं ना, ऐसे ही जिंदगी है। अगर आप भागेंगे नहीं ना तो लोग आपको कुचल कर आगे बढ़ जाएंगे। कहने का मीन्स ये है, जो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना, अगर आपने रेगुलरिटी से पढ़ाई नहीं करी है, रोज नहीं पढ़े हो ना, तो आप ये सोच रहे हैं कि आप नहीं पढ़ रहे हैं। अरे भाई, कोई और पढ़ रहा होगा। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई और तैयारी कर रहा होगा। तो कहने का मीन्स यही है कि भैया जिंदगी एक रेस की तरह है। ये मोटिवेशन कोट था एक आपके लिए, ठीक है। तो आप क्या करें, मेहनत लगातार करें रोज। ऐसा नहीं है एक दिन की वीडियो देख ली फिर नहीं देखी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले बस यही बात कहूँगा कि भाई आप दौड़ते रहिए अच्छे से, ठीक है। और दौड़ने का मतलब ये नहीं सड़क पे दौड़ना है, रेगुलरिटी रखना है अपनी पढ़ाई के अंदर। रोज पढ़ाई करनी है, रोज एक वीडियो आ रही है, आप उसे शेयर करिए, ठीक है। कंटिन्यू आपको शेयर करना है वीडियो को, और वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। चलिए, जिसने भी पीछे की एक कल आप लोगों को इसके बारे में बताया था, अल्फ़ाबेट के बारे में बताया था। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है वो आप देख लें। जिन लोगों को अल्फ़ाबेट की नंबरिंग याद है, रैंकिंग याद है भाई, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर से बता रहा हूँ, रेस है भाई, रेस, और इस रेस में आपको दौड़ना पड़ेगा। चलिए देखो, अल्फ़ाबेट के बारे में बताया, आप लोगों ने अपोजिट्स याद कर लिए होंगे और इनके नंबर्स याद कर लिए होंगे। जिसे नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, आज की क्लास लीजिए, याद हो जाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट टेस्ट। अल्फ़ाबेट के बारे में बहुत सारा क्वेश्चंस बनता है, वो आपको दिखाएंगे। अल्फ़ाबेट में बहुत तरीके की सीरीज बनती है, जिस सीरीज बेस्ड पर क्वेश्चंस बनते हैं वो भी हम आपको आज दिखाएंगे। समझिए, देखिए कल जो लास्ट मैंने आपको पढ़ाया था वो क्या बताया था। देखिए आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिना स्किप करे पूरी वीडियो देखो आप। देखो मैंने आपको क्या बताया कल, ऐसे मैंने एक चीज़ बताई थी लास्ट में। मैंने बताया था कि ये वाला जो एंड है ना, ये राइट एंड होता है। क्या होता है? राइट एंड। और राइट एंड का मतलब क्या होता है? दायां छोर। क्या होता है? दायां छोर। आप कहेंगे जी बिल्कुल सही है। ये कौन सा छोर होता है? लेफ्ट एंड। लेफ्ट एंड यानी कि बायां छोर। बायां छोर। यहाँ से मैंने इस बात को ख़त्म करा था। एक ट्रिक समझाई थी, वो क्या थी? इनके अपोजिट्स की। अजीज नाम का लड़का था, क्रैक्स खाता था, ड्यू पीता था, 11 रुपये देता था, खाकर कहता था उफ। जीटी रोड पर घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? जीटी रोड में घूम रहा है। कौन सी क्लास में पढ़ता है? हाई स्कूल में। क्यों? क्योंकि इंडियन रेलवे में जॉब लेनी है, जगुआर खरीदनी है। कल्पना और पूजा से लव हो गया है और वही कहाँ है? उसके मन में है। तो चलिए अब मैं बढ़ता हूँ इस सीरीज़ की ओर। इसके बारे में आपको समझाएंगे हर एक बात, बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। तो प्रैक्टिस जो होगी, आप लोग बस नोट्स बनाते रहिए, साथ साथ वहीं से प्रैक्टिस करिए, हर एक क्वेश्चन बनेगा, गारंटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अल्फ़ाबेट टेस्ट में सबसे पहले आप बताइए, अल्फ़ाबेट आपके पास यही तो होता है। आप कहेंगे जी, ए बी सी से शुरू हुआ, एम पर अर्धांश है, एन से दूसरा अर्धांश शुरू हुआ, और एक्स वाई जेड पर कहानी पहुंच गई। आप कहेंगे जी। तो पहला क्वेश्चन इसी तरीके के अल्फ़ाबेट से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे पहला, और पहला क्वेश्चन क्या बनता है वो आपको मैं समझा रहा हूँ। क्वेश्चन आपके सामने है पहला कि बाएं से 16वें अक्षर के, बाएं से 16वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा? 7वां अक्षर क्या होगा? उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास? बाएं से 17वें अक्षर के, बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा? इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो करिए, इसमें इंक डालो। देखो, बाएं से 16वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा, ये क्वेश्चन है। बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा, ये क्वेश्चन है।
आपको ध्यान देना है कि सीरीज कौन सी दी है, सीरीज का बहुत ध्यान देना है। तो सीरीज जो है वो क्या है, ए से जेड तक की है। अल्फ़ाबेट टेस्ट इसमें लगाना है। अल्फ़ाबेट का हमको समझना है कि अल्फ़ाबेट में इस टाइप का जब अल्फ़ाबेट होगा, अल्फ़ाबेट को हमने इस तरीके से लिखा है ए से जेड की ओर, तो हम क्या करेंगे, बाएं से 16वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर ज्ञात करना है। तो आप कैसे निकालेंगे? क्या आपको ये प्रैक्टिकल संभव लग रहा है कि आप ABCD को अपने पेपर में लिखने के बाद इस क्वेश्चन को कर पाएंगे? जी नहीं। देखिए, देखो भाई, बाएं से 16वें, ठीक है, के दाएं 7वां, ठीक है, ये वाली सीरीज है, ये वाला हमारे पास अल्फ़ाबेट है। इसमें मैंने आपको बताया दायां छोर कौन सा है और बायां छोर कौन सा है। तो दायां ये है और बायां ये है। कल वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आज। देखिए, बाएं से 16वां, मैं आपसे कह रहा हूं यहाँ तक 13 होगा, तो आप कहेंगे जी। तो बाएं से 16वें अक्षर, बाएं से 16वें अक्षर, तो मैं आपसे कह रहा हूं बाएं से 16वां अक्षर यहाँ कहीं रहा होगा, यहाँ तक रहा होगा 16वां अक्षर, जी। आप कहेंगे जी। अब बाएं से 16वां अक्षर कोई बंदा यहाँ पर आ गया है, बाएं से 16वें अक्षर यहाँ पर आ गया है, के दाएं 7वां, के दाएं 7वां। ये देखो, अब दाएं बाएं निकालने की ट्रिक बता रहा हूं आपको। ये मैंने ऐसे रख दिया, ठीक है, ये मार्कर है मेरा, ध्यान से देखना इस चीज को। मैं आपसे कह रहा हूं दायां, तो दो तरीके हैं इसको। दाएं का मतलब होता है क्लॉकवाइज, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में आप सीखेंगे। क्लॉकवाइज यानी मतलब क्लॉक यानी घड़ी की दिशा में चलना, घड़ी सुई जिस तरीके से चलती है ना, उसी दिशा में चलना। तो जब दाएं की बात हो रही है तो इसका मतलब ये कह रहा है कि ये यहाँ से इधर की ओर और गया है। और अगर ये भी याद नहीं कर पा रहे हो तो इतना समझिए कि भाई इसका दायां जो राइट हैंड जो होगा वो इसी साइड होगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही। तो यहाँ से जब बंदा चला, यहाँ तक पहुँचा, तो यहाँ से जाने के बाद दाएं 7 और बढ़ा, यानी 7 जो और चलेगा ना वो इस आगे की ओर चलेगा ना, इधर, अरे इधर ही तो चलेगा, इधर। तो जब इधर ही चलेगा तो 7 और चला, लगभग 7 और चला। तो आप बताइए, यहाँ पर 16 चला, 16 चलने के बाद 7 और चला, 16 चला, 16 के बाद 7 और चला। तो कहने का मीन्स ये है कि हम इसमें इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे? आप कहेंगे जोड़ेंगे। तो जब हम जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा? 23। ये जब 23 आएगा, अब समझने वाली बात ये है, जो 23 आया है वो हमने देखा कहाँ से? बाएं से। बाएं से चले थे, बाएं से जो भी 23 नंबर था वही आंसर होगा। तो जो 23 एक ही साइड से निकाल लें तो 23 का नंबर क्या था? W। अगर आपको याद हो तो इसका आंसर क्या होगा? W। अब ये तो मैंने आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझाया। अब और भी एक आध बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जिसको भी समझ नहीं आई है उसको। देखिए, बाएं से पूछा है उसने 16वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर पूछा है, ठीक है। मैंने मान लिया कि कोई बंदा है जिसको घर से, यहाँ से इसका घर है, इस घर से चलाया गया। ये कोई जगह है, मान लो कोई भी जगह, मान लो ये मुरादाबाद है, ठीक है, और उसे जाना कहाँ है? दिल्ली जाना है। मान लो यहाँ दिल्ली लिख दे रहे हैं। अब यहाँ वो घर से चला, घर से चलने के बाद घर से कहा दिया गया कि 16 किलोमीटर आगे जाना है आपको, ठीक है। वो 16 किलोमीटर गया, बोले आप जहाँ भी हो वहाँ से दाएं और बढ़ जाना, 7 किलोमीटर दिल्ली पहुँच जाओगे। तो दिल्ली जाने के लिए उसे 7 किलोमीटर दाएं चलना पड़ेगा, मतलब इसी साइड में चलना पड़ेगा। तो जब आप एक बात समझिए, यहाँ से इसे 16 किलोमीटर भेजा गया, 16 किलोमीटर का पैसा दिया गया, कह दिया गया दिल्ली तक जाओ, तो जितना वो चला है आगे वो क्या होगा? वो जुड़ जाएगा। आप कहेंगे जी। तो जो जुड़ा है ना, यही तो खेल है इसके अल्फ़ाबेट के अंदर। तो अल्फ़ाबेट का जो खेल है इसमें आपको समझ में आया कि जब हम बाएं से, एक रिजल्ट मैं अभी निकालूंगा यहाँ से, बाएं से 16वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर, तो बाएं से आया है, फिर दाएं से आया है 7वां, तो हमने क्या करा? अक्षरों को जोड़ दिया। रिजल्ट क्या निकालना है आप अभी देखना। रिजल्ट जो आएगा वो W तो आया आंसर, और W आया कहाँ से? जो आया यहाँ से, बाएं से, बाएं से। ये चीज़ ध्यान रखना है कि बाएं से। अब कैसे ध्यान रखेंगे इस चीज़ को मैं बताता हूँ। देखिए, हिंदी भाषा के, देखो भैया हिंदी वाले बात समझना, हिंदी भाषा के
जो भी प्रश्न है हिंदी भाषा के प्रश्न के स्टार्टिंग में जो भी छोड़ दिया होगा लेटर की पोजीशन हम उसी छोर से निकालेंगे। बात समझ रहे हैं? उसी छोर से निकालेंगे बाएं से। रिजल्ट मैंने क्या निकाला आपको बताऊं? रिजल्ट मैंने क्या निकाला है? रिजल्ट से ना मैंने यहाँ से एक रिजल्ट निकाल लिया। वो रिजल्ट क्या था? यहाँ पर छोर था बायां और यहाँ पर छोर था दायां। तो मैंने एक रिजल्ट निकाला, जब भी उसमें दिया हो एक बायां और दिया हो दायां, तो जब दो छोर दिए होंगे, आपने देखा एक बायां और एक दायां, दो छोर और दोनों ही अलग अलग, एक दायां छोर और एक बायां छोर, तो दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। दोनों को आपस में जोड़ देंगे। ये रिजल्ट मैंने बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझाया। जब बायां दिया हो दायां दिया हो जोड़ देंगे, लेकिन लेटर कहां से दिखाना है? लेटर यहां से दिखाना है। जो भी पहले दिया होगा, जो भी हमको क्वेश्चन में पहले छोड़ दिया होगा, वहीं से लेटर दिखाना है। अभी आप देखना इस चीज को मैं कैसे याद कराता हूं आपको। ये जो W आया वो आंसर हो गया, कोई बात नहीं। या बायां था या दायां था, आया 23वां लेटर बाएं से, एक ही साइड से, यानी कि W आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा है? अब यहाँ पर लिखा है बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा? तो ये दिया है बायां और ये दिया है बायां, ठीक है। तो बाएं से 17वें अक्षर के, फिर मैं आपको ये चीज समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए कॉन्सेप्ट से पढ़िए, ट्रिक तो मैं बहुत सारी बता दूंगा तुम्हें, अभी देखना। ये सब देखने का खेल है, ट्रिक कुछ और नहीं है, देखने का खेल है, किस तरीके से देख लोगे। देखो बाएं से 17वां लेटर, तो बाएं से जो 17वां लेटर होगा, बायां छोर ये है, तो 17वां लेटर लगभग यहाँ कहीं पर होगा, ठीक है। के बाएं 5वें अक्षर, के बायां जो 5वां अक्षर है वो क्या होगा? तो यहां से जो 5वां अक्षर निकालना है। अब आप देखना है यहाँ से बाएं, तो इसका जो बायां होगा वो यही होगा। और मैंने बायां निकालने की और दायां निकालने की ट्रिक आपको बताई है। वो क्या ट्रिक बताई है? ये देखो, यहाँ देखो, ये देखो, ये जो है ना, ये मैंने बताया यहाँ से राइट जाना है तो क्लॉकवाइज, और अगर आपको कहाँ जाना है? बायां जाना है तो एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी बायां इधर के लिए बोलना है। तो जो बायां 5 बोला ना, तो यहाँ से पीछे बढ़ जाओ लगभग 5। अब तुम समझिए, बंदे को भेजा गया 17 किलोमीटर दूर और फिर कह दिया गया तू तो बड़ा आगे चला गया है, अब पीछे आ। अब उससे पीछे बुलाया गया, कितना बुलाया गया? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर और पीछे बुलाया गया। तो आप खुद बताइए, जितना उसे डिस्टेंस दी गई थी उससे कम डिस्टेंस, मतलब पीछे लाया गया, तो यहाँ से डिस्टेंस निकालने के लिए इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। तो आप कहेंगे जी घटाना पड़ेगा। ये सीधी बात समझिए, आप गए हैं डेट पर, मिलने गए हैं, ठीक है। अब मिलने गए हैं तो वहाँ तुम चले गए आगे, क्योंकि अनजान रास्ता था। अब वहाँ जैसे ही आप पहुँचे मुरादाबाद, वहाँ आपको आया कॉल कि भाई आप तो, भाई तो नहीं कहा होगा, कुछ और कहा होगा कि देखो भैया, भैया भी नहीं कहा होगा, ये कहा होगा कि आप बहुत आगे चले गए, 5 किलोमीटर पीछे आइए। अब जब 5 किलोमीटर पीछे आए तो 17 में से 5 घटाओगे, आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ बाएं से 17वें अक्षर के बाएं, तो 17 और माइनस का 5 बचा कितना? 12। और 12वां लेटर, मैंने क्या कहा? हिंदी भाषा के शुरुआत में जो भी छोड़ दिया होगा। अब ये दिया क्या है? बायां। तो बायां जो है, बाएं से 12वां लेटर क्या होता है? L12, 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 L आंसर हो जाएगा। दूसरा रिजल्ट हमने क्या पकड़ा? दूसरा रिजल्ट हमने ये पकड़ा कि भाई अगर एग्जाम उसमें क्वेश्चन में दो छोर एक जैसे दिए, यानी बायां बायां दिया है, तो हम एक दूसरे को घटा देंगे और जो पहले जो हमको छोड़ दिया होगा वहीं से हम लेटर को निकालेंगे। अभी मैं आपको एक बात बता दूं, मैं डायरेक्ट आपको ये चीज लिखा दूं ना, बायां दायां दायां बायां, आप भूल जाएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे आप 100% भूल जाएंगे, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आपको सिखा दूंगा। और इसको भी याद करने की अभी ऐसी एक ट्रिक बताऊंगा ना, इतनी झक्कास ट्रिक बताऊंगा, ये आप जिंदगी में नहीं भूलोगे, कभी जिंदगी में नहीं। अगले बढ़ते हैं, 2 रिजल्ट और निकाल लें, उसके बाद मैं इसकी ट्रिक को बताऊंगा। चलिए, इसको उतारना चाहो तो उतार लो। 2 रिजल्ट और निकाल लें, उसके बाद मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा, बहुत बिंदास वाली है। देखिए, अब मैं क्वेश्चन से कह रहा हूं, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है, कहाँ गया मार्कर? क्वेश्चन है
दाएं से 14वें अक्षर के बाएं थर्ड अक्षर क्या है, क्या होगा। आपको याद हो जाएगा लेटर, और ये फार्मूले भी बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, प्लस माइनस का खेल भी। उसके बाद दाएं से 18वें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर क्या होगा। आपके दिमाग में अभी बहुत सारे डाउट होंगे, मुझे ये पता है, आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट होंगे, वो सारे डाउट अभी क्लियर हो जाएंगे, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। देखो क्या लिखा है, दाएं से 14वें अक्षर के बाएं 3वां अक्षर क्या होगा। आप इन क्वेश्चनों को उतारिए फटाफट। देखिए सीरीज वही है, अब उसने क्या दिया कि भाई दाएं से 14वें अक्षर के, अब ये दाएं से चलिए 14वां अक्षर। अब एक चीज देखो, 13 तो यहां तक होंगे, कहने का मीन्स ये है कि लगभग 14 यहां होगा, तो 14 ये होगा। के बाएं थर्ड, अब मैंने कहा इसका बायां कहाँ, इधर है, तो बायां जब इधर है तो इधर ही बढ़ेंगे, और थर्ड यानी 3 और। तो अब एक बात बताइए, यहां से बंदे को भेजा, यहां तक चला, कहा ना भैया 3 किलोमीटर और चल जाओ, 3 किलोमीटर और चल जाओ। मतलब क्या है कि और चलने का मतलब है उसने अपनी जो 14 किलोमीटर थी उसमें 3 किलोमीटर और जोड़ दिया, 17। और 17 का मतलब आप समझिए, अगर आपने 17 का मतलब क्यों आंसर दे दिया तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, देखिए ये जो 17 आया है ना, यही समझने वाली बात है, मैं बार बार समझा रहा हूं। ये जो 17 आया है ना, ये दाएं से कह रहा है, ये दायां 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 दायां। तो जब दाएं से कह रहा है तो एक चीज आप बता दो मुझे छोटी सी, दाएं का मतलब क्या है कि जेड की तरफ से पूछ रहा है, जेड की तरफ से 17वां लेटर कौन सा होगा। तो जेड की तरफ से 17वां लेटर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप इसे 27 माइनस 17 कर देंगे 10, और 10वें का मतलब क्या हो गया, 10 का मतलब हो गया जे, 10 का मतलब क्या हो गया जे। अब ध्यान से देखना इस चीज को, अब इस चीज को करने के 2-3 तरीके हैं, मैं आपको बताता हूं। देखिए 27 माइनस 17 कर दिया, या 26 माइनस 17 प्लस 1 कर देते, बात तो एक ही था। 27 माइनस 17 करा, या 26 माइनस 17 कर प्लस 1 कर देते, तब भी बात एक ही आती। और एक तरीका और है, अगर कल की वीडियो देखी है तो एक बात बताइए, 17 जो आता हमारा आंसर वैसे क्यों आ रहा था, अब आपने धोखे से क्यों लिख दिया। तो मैं आपसे एक छोटी सी बात कह रहा हूं, यहाँ पर बायां था, जब यहाँ पर दायां हो गया, यहाँ पहले क्वेश्चन बाएं होता था तो बाएं से आप निकालते थे, क्यों आंसर हो जाता था। बाएं से यहाँ दाएं हो गया, बाएं से यहाँ दाएं हो गया, बाएं से यहाँ दाएं हो गया, यानी कि ये अपोजिट हो गए। तो मैं कह रहा हूं क्यू का भी अपोजिट ना लिख दो। तो क्यू का अपोजिट क्या होता है, जे होता है, जैक्वार आपने पढ़ी है। तो क्यू का अपोजिट जे होता है, जे आंसर हो गया। अब यहां से रिजल्ट क्या सीखे, दो वही बात है, रिजल्ट वही है कि बायां दायां दिया हो या दायां बायां। मैंने कहा दो अलग अलग एंड्स दिए होंगे, तो यहां भी दिया है क्या, दायां और बायां। तब भी हमने क्या करा, संख्याओं को जोड़ा। सब्र करो, बस एक रिजल्ट और निकाल लेने दो, उसके बाद इतना इजी हो जाएगा जी आपके लिए बहुत। चलिए, दाएं से 18वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। तो दाएं से 18वां अक्षर देखिए, दाएं से 18वां, तो वही चीज है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। दाएं से 18वां लेटर यहाँ कहीं आएगा, के दाएं 5वां, तो हम अब क्या आएंगे, पीछे आएंगे। जब हम पीछे आएंगे तो 18 में से क्या घटाएंगे, 5। जब मैं 18 में से 5 घटाऊंगा, 18 में से 5 घटाऊंगा, 18 में से 5 घटाऊंगा, कितना बचेगा, 13। 13 नंबर पे मेरा एम आंसर आना चाहिए था, लेकिन ये छोर है कहाँ, दाएं से। तो 13 दाएं से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने कहा यहाँ बायां होता तो एम आंसर आ जाता, लेकिन यहाँ दायां है तो हम एम का जस्ट अपोजिट एन लिख देंगे, एन आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये समझ नहीं आया है तो 27 माइनस 13 कर लो, 14 आंसर आएगा, और 14 को क्या कहते हैं, एन कहते हैं। अगर आपको याद नहीं है
तो आप इस चीज़ को याद कर लेंगे। देखो अब दूसरा रिजल्ट, चौथा रिजल्ट हमको क्या मिला? चौथा रिजल्ट हमको ये मिला कि भाई दायां, और अगर दायां दिया है तब भी हम क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने चार चीज़ें समझी कि अगर क्वेश्चन के अंदर दो अलग अलग छोड़ दिए हैं, आप देखिए अगर क्वेश्चन के अंदर दो अलग अलग एंड्स दिए हैं, अगर क्वेश्चन के अंदर दो अलग अलग एंड्स दिए हैं, तो दो जब अलग अलग एंड्स दिए तो हम उसे जोड़ देंगे, दो एक जैसे एंड दिए तो घटा देंगे, दो अलग अलग एंड दिए तो जोड़ देंगे, दो एक जैसे एंड्स दिए तो हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। और लेटर की जो रैंकिंग है वो वहीं से निकालेंगे कि जहां हिंदी भाषा का शुरुआती है। अब इंग्लिश भाषा में क्या होगा? इंग्लिश भाषा में ये लास्ट में पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ऑफ 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 करके आंसर देता है ना, क्वेश्चन देता है, इसलिए। तो मेरे कहने का मीन्स ये है कि हिंदी भाषा की शुरुआती जो वर्ड है उस वर्ड को देखना है कि अगर दायां दिया है तो दाएं से निकाल देंगे, अगर बायां दिया है तो जेड की ओर से बाएं से निकाल देंगे। अब आप कहेंगे सर ये सब हम भूल जाते हैं कि एक जैसा हो तो क्या करना है, अगर अलग अलग हो तो क्या करना है। अभी तक मैंने आपको जितना समझाया, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। मैंने आपको ये बताया कि एक ही प्रश्न में दो एक जैसे छोड़ दिए हों तब माइनस कर दो, और दो अलग अलग छोड़ दिए हों तब जोड़ दो, बस इतना बताया है। और एक बात और बताइए कि अगर किसी भी लेटर की पोजीशन अगर दाएं से निकालनी है तो उसे 27 में से घटा दो, उसकी क्या आ जाएगी? दाएं की तरफ से पोजीशन आ जाएगी। अब यह है बायां दायां दायां बायां, ये कैसे याद करेंगे? कुछ नहीं, आप सीधी बात मेरी समझ लो, ध्यान से देख लो मेरी तरफ। और क्या करना है, एक चीज समझिए, मैंने यहाँ लिखा है बायां, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है बायां। देखिए बायां को आप समझ लो बॉय यानी लड़का, ठीक है, बायां को आप क्या समझ लो? बॉय यानी लड़का। और मैं बात करता हूं दायां, तो दायां को आप समझ लो गर्ल यानी लड़की। अगर आप जिंदगी में भूल जाए ना तो मुझसे आके कह देना कि हाँ सर मैं ये कॉन्सेप्ट भूल गया। अब देखिए मैंने कहा बायां को मान लो बॉय यानी लड़का, दायां को मान लो लड़की। अब मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं, एक पार्क है, ठीक है, एक पार्क है, आप भी गए होंगे घूमने कभी, है ना? तो ये पार्क है, इसमें एक लड़का है और एक लड़की है। अब आप ये मत कहना कि वो लड़की को मैं जानता ही नहीं हूँ, है ना, ये तुम्हारी वाली है जो तुम्हारे साथ घूमती है। तो कहने का मीन्स ये है कि लड़का और लड़की दोनों गए पार्क में, तो क्या आप एक छोटी सी बात बताइए, क्या ये एक दूसरे से दूर बैठे होंगे? एक कॉमन सेंस बताइए, बोलो। तो आप कहेंगे ना जी ना, बिल्कुल पड़ोस में होंगे, बिल्कुल पास पास होंगे। कहने का मीन्स ये है कि दो अलग अलग जेंडर एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश करते हैं भाई, समझ में आई? दो अलग अलग जेंडर एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश करते हैं। पहला रिजल्ट मैंने आपको याद करा दिया, देखो दो अलग अलग जेंडर, ये देखो दो अलग अलग जेंडर, ये देखो दो अलग अलग जेंडर एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और दो एक ही जैसे, अब आप बस में जा रहे हैं, आप सीट पर बैठे हैं, सामने से एक लड़का आ गया, गर्मी बहुत हो रही है, तो आप क्या कहेंगे? अरे यार पीछे बस खाली है, उसमें बैठ जा जाके। और मान लो सुंदर कन्या आ गई, तब आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सीट तो हमारी बगल में भी खाली थी, पता नहीं क्यों नहीं बैठी। तो कहने का मीन्स ये है, देखिए मैं हंसी में याद करा दिया आपको कि भाई दो अलग अलग लोग आपस में जुड़ने की कोशिश करते हैं, और दो एक जैसे लोग आपस में जुड़ते नहीं, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं। दो लड़कों को आप बिठाना, दो मतलब एक कपल को बैठाना और एक लड़कों के कपल को बैठाना, मतलब दो लड़के ऐसे हों, लड़के हों, तो दोनों में गैपिंग देख लेना आप। तो कहने का मीन्स ये है कि भाई दो एक जैसे लोग आपस में जुड़ने की कोशिश करते हैं, दो एक ही जैसे लोग एक दूसरे को दूर जाने की कोशिश करते हैं, मतलब माइनस जो होगा वो बीच में आएगा। तो बस आप सीधी बात समझिए,
क्वेश्चन करने का सीधा तरीका दिमाग ही दिमाग में, वो क्या है कि दायां बायां दिया है, दायां बायां दिया है, दो अलग अलग छोड़ दिए, दो अलग अलग हैं आपस में जुड़ जाएंगे। यहाँ 14 लिखा है, यहाँ 3 लिखा, जुड़ गया, कितना हो गया 17। पूछा कहां से है, दाएं। दायां कहां से शुरू होता है, जेड की तरफ से। जेड की तरफ से किसी भी लेटर की पोजीशन निकालने के लिए उसको 27 में से घटा दो। 27 मैंने 17 घटाया, आया कितना 10। 10 का मतलब कितना होता है जे। 10 का मतलब क्या होता है जे, तो 10 का मतलब जे, जे आंसर होगा। या फिर इतना नहीं कर सकते हो तो अपोजिट याद कर लो, यहाँ आया 17, 17 का मतलब क्यू लिख लो, और क्यू का अपोजिट होता है जे, जे इज द राइट आंसर। बोलो भाई समझ में आया नहीं आया। तो इतना जरूर आपको समझ में आया होगा। इतनी मेहनत के बाद अगर आप एक लाइक करते हैं तो मेरा दिल गदगद हो जाएगा। इसको लिख लो। चलिए, आप लोगों ने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और क्या करा होगा, अपनी कॉपियों पर उतार लिया होगा। फिर से बता रहा हूँ इस चीज़ को, क्या है भाई, अगर बायां दायां दिया है तो जुड़ जाएगा, बायां बायां दिया है तो माइनस हो जाएगा। अगर आपको सीधी बात है, कुछ और ध्यान नहीं रखना है, एक जैसे दो छोर हैं तो क्या करेंगे, दूर दूर जाएंगे यानी माइनस आएगा, और दो अलग अलग हैं तो क्या होगा, जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी प्रैक्टिस की ओर, बहुत सारे क्वेश्चन अब हम करेंगे। सीरीज यही चल रही है अभी। एक क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है बाएं से 13वें अक्षर के बाएं, अच्छा चलिए एक क्वेश्चन करिए, बाएं से 5वें अक्षर के, बाएं से 5वें अक्षर के दाएं, बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 14वां अक्षर ज्ञात करिए। ज्ञात करो, ज्ञात करो। आगे दाएं से 16वें अक्षर के दाएं 6वां अक्षर ज्ञात करो। ठीक है, ज्ञात करो। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, बाएं से 16वें, ध्यान से देखना, अक्षर के दाएं 8वें अक्षर के दाएं 5वें अक्षर के दाएं 3वें अक्षर के बाएं बाएं 13वां अक्षर क्या होगा, क्या होगा, करिए। पहला क्वेश्चन, बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 14वां अक्षर क्या होगा, दाएं से 16वें अक्षर के दाएं 6वां अक्षर क्या होगा, बाएं से 16वें अक्षर के दाएं 8वें अक्षर के दाएं 5वें अक्षर के दाएं 3वें अक्षर के बाएं 13वां अक्षर क्या होगा, ये क्वेश्चन है। चलिए चलिए बनाइए। देखो देखो भाई, बाएं से ये तो आपने कर लिया होगा, अब तक हो गया होगा 15, वो 5 और 14 कितना होता है 19, और 19 पे मतलब होता है एस, आई एम एस, है ना। देखो यहाँ 5 ये है बाएं और ये है दाएं, तो 5 + 14, मैंने कहा दो अलग अलग लोग आपस में जुड़ने की कोशिश करते हैं, तो 15 और 14 कितना हो गया 19। 19 पूछा कहाँ से गया है, बाएं से, यानी एक की तरफ से 19वां लेटर क्या होता है एस, तो ये एस जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। दाएं से 16वें अक्षर के दाएं 6वां, तो ये है दायां, ये भी दायां, दो एक जैसे लोग दूर दूर जाने की कोशिश करते हैं। याद रखना 16 - 6 कितना हो गया 10, 10वां आया कहाँ से, दाएं से। अगर ये क्वेश्चन बाएं से होता जे आंसर हो जाता, लेकिन ये दाएं से, इसीलिए क्यू आंसर होगा। अगर ये समझ नहीं आया तो आप क्या करो भैया, 27 - 10 यानी 17, और 17 का मतलब क्या होता है क्यू, तो क्यू हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बाएं से 16वें अक्षर के दाएं 8वें अक्षर के दाएं 5वें अक्षर के दाएं 3वें अक्षर के लगाते रहना यहाँ, के
बाएं 13वां अक्षर क्या होगा? बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ध्यान से देखना। अब अगर मैंने आपको पीछे मेथड नहीं समझाया होता, सीधी ट्रिक दी होती, तो इस क्वेश्चन में आप फंसते और शायद बहुत सारे लोग फंस भी गए होंगे। अभी इसके बाद भी 2 क्वेश्चन मैं ऐसे कराऊंगा, इन क्वेश्चनों में आप 90% लोग गलती करेंगे। देखो क्या लिखा है, बाएं से 16वें अक्षर के दाएं। तो ये दिखा है बाएं से 16वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर, बस इतना ही। देखिए आगे अभी मत देखिए, पूरी ट्रिक पहले मैं पूरा मेथड समझाता हूं जैसे आपको पता है, फिर मैं ट्रिक भी बताऊंगा। यहां तक तो दिखाई दे रहा है, यहां तक दिखाई दे रहा है जी? हाँ सही है। चलो देखो भाई, बाएं से 16वें अक्षर के दाएं, तो ये है 16, ये बायां दिया है, ये दायां दिया है। हमने कहा 2 अलग अलग छोर हैं, आपस में जुड़ जाएंगे। तो 8 दिए 24, ये हो गया। ठीक है, अब जो ये 24 आया ना, आप कहेंगे सर 24वां लेटर कहाँ से आया? बाएं से। ठीक, ये 24वां लेटर बाएं से। तो जो इतना क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन क्या बन गया? ये क्वेश्चन बन गया 24वां अक्षर कहाँ से? बाएं से। बाएं से 24वां अक्षर। ठीक है, ये इतना क्वेश्चन हो गया बाएं से 24वां के दाएं 5वां, यानी इससे आगे बढ़ेंगे के दाएं 5वां। ठीक है, तो जब ये बाएं से हैं और ये दाएं से है, 2 अलग अलग छोर आपस में जुड़ते हैं, तो ये कितना हो गया? 29। 29 कहाँ से? बाएं से। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ तो बायां, पहली बात तो आप सीधी याद रखिए, हिंदी भाषा के शुरुआती छोर से ही देखते हैं। दूसरा आपने ये देखा कि बाएं से 24वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर, यानी कि 29 बाएं से। यहां तक का क्वेश्चन बन गया 29वां अक्षर बाएं से, के दाएं तीसरा। अब ये फिर दायां आया, 2 अलग अलग छोर आपस में जुड़ते हैं, तो 3 और जोड़ दीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 32। ये जो 32 आया फिर हो गया कहां से? बाएं से। यहां भी क्वेश्चन फिर से बाएं से आ गया। इतना क्वेश्चन क्या बन गया मेरे भाई? इतना क्वेश्चन ये बन गया 32 बाएं से के बाएं। अब जब एक जैसे छोर मिले तो आपको समझ में आया होगा कि के बाएं 13वां अक्षर। जब ये बायां है और बायां, तो इसमें से हम क्या घटाएंगे? 13 घटाएंगे। जब मैं इसमें से 13 घटाऊंगा तो यह कितना बचेगा? 29। कितना बचेगा? 29। और 29वां लेटर कहां से? बाएं से। अब समस्या आ गई, अब समस्या आ गई कि भाई 29वां लेटर बाएं से कौन सा होगा? 29वां। तो देखिए क्या मैं बता रहा था कि यहाँ 32 हो गया, 32 माइनस 13, तो 32 माइनस 13 29, यहाँ कितना आएगा? 29। 12 में से 3 गया, कितना बचा? 9। यहाँ बचा 2 में से 1, 19 आएगा भाई। अगर ये 19 आया तो 19 कहाँ से? बाएं से। अब ये जो 19 आया बाएं से, बाएं से 19वां लेटर सबको पता है, ऐसा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा आंसर हो जाएगा। मैं बता रहा था अगर यहाँ पर 29 होता तो क्वेश्चन मैं यही वहां तक पहुंचाना चाह रहा था। खैर चलिए कोई बात नहीं। तो ये जो 19 आया वो तो हो गया, चलिए आगे बढ़ेंगे तब हम समझाएंगे कि हम 29वां लेटर कैसे निकालेंगे, 30वां कैसे निकालेंगे, 40 कैसे निकालेंगे, उसके बारे में समझेंगे। तो जो 19वां लेटर हुआ वो ऐसे हो गया। क्या आप पेपर में इस क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे? आप कहेंगे जी नहीं। देखो इसी क्वेश्चन को जब मैंने इस मेथड से समझाया है तो आप देख लो, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक है तो देख लो क्या है। 9 32 32 माइनस 13। ठीक है, तो आप देखिए 20 बचता, अगर मैं 12 घटाता 13 घटाया तो 19 बचेगा। देखो ये क्या लिखा है? बाएं से 16वें अक्षर के। पेपर में करना है, ऐसे नहीं करना है। देखो आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि ये बायां है, ये दायां है, ये दायां है, ये भी दायां है। तो कहने का मीन्स ये है कि ये बाएं के साथ ये सब जुड़ जाने चाहिए, ये सब जुड़ जाने चाहिए, और जो बायां वाला है वो घट जाना चाहिए। तो ये 16 बाएं हैं, ये 13 बाएं हैं, तो 16 बाएं से 13 बाएं चला जाएगा, बचेगा कितना? 3। तो 3 में अगर मैं देखूं तो ये जो हुआ यहां तक 3 और 8 3 11, 11 और 5 16 और 3 19, और कहां से? बाएं से। 19वां लेटर क्या हो जाएगा? एस। देखिए मैंने क्या बताया, फिर से समझिए। यहां दिया है बायां, बाकी ये सब छोड़ दाएं 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 दिए हुए हैं। ये बाएं से दिया है तो मैंने कहा बाएं से बाएं को घटा सकते हैं,
तो दिमाग में ही आप 16 से 13 घटा देंगे, तो ये सब क्वेश्चन यहाँ तक खत्म हो गया। जब मैंने 13 घटा दिया तो यहाँ 3 आ गया, जब यहाँ 3 आ गया तो अब एक चीज समझिए, ये और ये तो सब जुड़ जाएंगे। तो आपने जोड़ा 8 3 11 5 16 और 3 19, 19वां लेटर बाएं से क्या हो जाएगा, एस। ये तो ट्रिक है, ये फटाक से करने का तरीका है, मतलब जल्दी करने का तरीका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको जरा आप उतार लो, समझ नहीं आया हो कोई बात नहीं, आगे और क्वेश्चंस करा रहे हैं वो समझ आ जाएंगे। चलिए चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एक क्वेश्चन है, वो क्या है देखो, बाएं से 16वें अक्षर के दाएं 14वां अक्षर क्या होगा, क्या होगा। ठीक है, आगे बाएं से 5वें अक्षर के बाएं से 5वें अक्षर के बाएं 15वां अक्षर क्या होगा, क्या होगा। ठीक है, वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। अगला क्वेश्चन, बाएं से 18वें अक्षर के बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 18वें अक्षर के बाएं 9वें अक्षर के दाएं 7वें अक्षर के दाएं 14वें अक्षर के दाएं 7वां नहीं, यहाँ पर लिखिए 6वां अक्षर क्या होगा। ये क्वेश्चन है आपके सामने, बनाओ। देखिए, बाएं से 16वें अक्षर के दाएं 14वां अक्षर क्या है, बाएं से 5वें अक्षर के बाएं 15वां अक्षर क्या है, और ये है बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 9वें अक्षर के दाएं 7वें अक्षर के दाएं 14वें अक्षर के दाएं 6वां अक्षर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को करिएगा। देखिए, यहाँ लिखा है बायां, ठीक, यहाँ क्या लिखा है, दायां, तो ये लिखा है बायां, ये लिखा है दायां। तो ये चीज समझिए, बायां और दायां दो अलग अलग छोर हैं, आपस में जुड़ जाएंगे। 16 और 14 जुड़कर कितना हो जाएगा, 30 जी, 30। तो ये कितना हो गया, 30। ये जो 30 आया, क्या मैंने आपको बताया कि 30वां लेटर क्या होता है? आप कहेंगे नहीं बताया। तो आप एक बात बताइए, क्या आपको 26 तक की संख्या नहीं पता है? आप कहेंगे जी पता है। तो आप 30वां लेटर निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो पहले मैं आपको बता दे रहा हूं क्या करेंगे, फिर मैं आपको लिखा भी दूंगा। ये है 30, इसमें से 26 घटा दो, आया कितना, 4। 4 का मतलब क्या हो गया, डी। डी इसका आंसर हो गया। नहीं समझ में आया? देखिए, ये देखो, ये आपको पता है क्या, बाई जेड ए बी सी डी। ये कितना है, 25 26 27 28 29 30। तो देखिए, ये 30वां लेटर क्या आया, डी आया, नहीं आया? तो कुछ लोग हैं जिनको अंदर एक दिमाग में एक बात बसी हुई है कि क्या करते हैं, इसे 27 से ही माइनस करते हैं। इस वाले क्वेश्चन को करिए, इस वाले क्वेश्चन को करिए, फिर मैं इस आपकी मिथ को मैं क्लियर करता हूं कैसे। देखिए, बाएं से 5वें के बाएं 15वां, देखिए जितने भी लोगों का ये आंसर आया है, क्या आंसर आया है, जे, तो वो गलत है। जितने भी लोगों का जे आंसर आया है, क्या करा है आप लोगों ने, करके बताता हूं। आप लोगों ने करा है 15 - 5 10, 10 का मतलब क्या हो गया, जे। तो ये जो जे है ना, ये गलत आंसर है। देखिए क्यों, समझिए जरा इस बात को। ये लिखा है बायां, ये लिखा है बायां, आप कहेंगे बिल्कुल सही।
ये दोनों जब बाएं बाएं हैं एक ही जैसे हैं, तो जब एक ही जैसे हैं तो आप क्या करेंगे भैया, इसे घटा देते हैं। लेकिन समझना है हमेशा जो पहले वाला नंबर होता है ना, फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप किसी में से किसी को घटा दें। तो इसमें से आप घटाएंगे 5 और -15, बचा कितना, -10 बचा, 10 नहीं बचा, -10। कन्फ्यूजन क्या है, कन्फ्यूजन ये है कि भाई -10 का तो आपने बताया ही नहीं लेटर कौन सा होता है। तो -10 निकालने के लिए जिसने भी 27 से इसे माइनस करा उसका आंसर गलत आएगा रे बाबा। कैसे, देखो इसमें से मैं घटा दूं 26 - 10 यानी 16, तो आंसर कितना आएगा, P। यही करेक्ट आंसर है भाई। मेरे 27 से नहीं घटाना, 26 से घटाना है। एक नोट पॉइंट लिख लो, मैं आपको बोल रहा हूं, नोट पॉइंट लिखिए कि जब भी अल्फाबेट से अधिक नंबर का रैंक, जैसे मैं लिखाई दे रहा हूँ, यहाँ पर लिखा दे रहा हूँ नोट पॉइंट, वो क्या है, जब 26 से अधिक संख्या का नंबर हो तो उसे 26 से घटाते हैं, तब उसे 26 से नहीं, उसमें से 26 घटाते हैं। जब क्या हो, जब 26 से अधिक संख्या हो, नंबर हो, तो उसमें से 26 घटाते हैं, उसमें से 26 घटाकर संख्या निकालते हैं। दूसरा नोट पॉइंट क्या है, जब, नोट पॉइंट नंबर 2, जब संख्या माइनस यानी नेगेटिव हो तो उसे 26, क्या लिखा रहा हूं, जैसा लिखा रहा हूं लिख लो, समझा मैं दूंगा। जब संख्या नेगेटिव हो तो उसे 26 में से घटाते हैं, 26 में से घटाते हैं। जैसे मैंने यहाँ 26 में से 10 घटाया 16, और जो 16 था वही P आंसर था। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। बाएं से 16वें अक्षर के दाएं 14वां अक्षर क्या होगा, बाएं से 5वें अक्षर के बाएं 15वां अक्षर क्या होगा। जिसने भी 10 से J आंसर दिया वो गलत है, P इज द करेक्ट आंसर, और इसका क्या है, D इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान रखना। क्या, जैसे आप सीधी सी बात समझिए, अगर आपको जैसे आपको 27वां लेटर निकालना है, आपको पता है 27वां लेटर ये होता है, अगर आपको 27वां लेटर निकालना है तो इसे आप 27 - 26 कर दो। जब 27 - 26 कर दोगे तो 1 आया, 1 का मतलब कितना होता है, A होता है, राइट हो जाएगा। अब भैया अगर आपको निकालना है मान लो 30 यानी कि 26 से ज्यादा है, तो इसमें से भी 26 घटा दो, आया कितना, 4 यानी D आंसर। ऐसे ही माइनस वाले में होता है कि अगर आपको नेगेटिव वाला निकालना है, माइनस का लेटर निकालना है, तो उसे आप 27 से ना घटाएं, मेरी बात मानना। आपको जिसने भी बताया 27 वो गलत है, आप 26 में से घटाइए, आंसर सही आएगा। उसके बाद इस क्वेश्चन को देखिए, अभी मैंने एक ट्रिक बताई आपको, ये है बायां, ये है बायां, एक दूसरे को घटा देंगे, 18 में से 9 जाएगा, बचेगा कितना, 9, बाकी सब जुड़ेंगे, तो 9 × 7 16, 16 × 4 20 और 10 30, 30 और 6 36। तो 36वां लेटर निकालने के लिए इसमें से 26 घटा दो, बचा कितना, 10। तो 10 जो बचा है 10 यानी कि J इज द राइट आंसर। फिर से देख लेते हैं एक बार, अगर कुछ मिस्टेक हो गई हो। 18 है, 18 में से 9 घटाएंगे, 18 में से 9 घटेगा 9 आ जाएगा, 9 में 7 जोड़ेंगे, 9 × 7 16, 16 × 14 30, 30 और 6 कितना होता है, 36, और 36वां लेटर निकालने के लिए इसमें से 26 घटाना पड़ेगा, 10 का मतलब क्या हो गया, J। अगर आप इसको ऐसे मेथड से करना चाहते हैं तो आप मेथड से देखिए, 18 में से 9 गया, बचा कितना, 9 कहाँ से हो गया, बाएं से, और इसमें जोड़ेंगे 7, हो कितना गया, 16 जो आया वो कहाँ से आया, बाएं से, और 16 में जोड़ेंगे कितना, 9 × 7 16, और 16 में जोड़ेंगे 14 कितना हो गया, 30 कहाँ से, बाएं से, और 30 में से घटाएंगे 6, बचा कितना, 30 में जोड़ेंगे 6, हो कितना गया, 36वां लेटर निकालने के लिए इसमें से कितना घटाना पड़ेगा, 26।
जब 36वां लेटर निकालने के लिए इसमें से 26 घटाना पड़ेगा, तो इसमें से मैंने 26 घटाया, बचा कितना 10, और 10 का मतलब क्या हो गया जे। अब जिसकी खोपड़ी में ये बात नहीं घुसी है, वीडियो को बार बार देखना है आपको, ठीक है। चलिए भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल हम पढ़ेंगे और एक नई सीरीज और नए अल्फाबेट टेस्ट में बहुत सारी सीरीज हैं, ये पहली सीरीज है, बहुत सारी सीरीज हैं, बहुत दिन चलने वाला टॉपिक है। आप लोग पढ़ते रहिए और क्या करेंगे, इसके आप बार बार रिवीजन करेंगे, खुद ही क्वेश्चंस को बनाएंगे, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं, रटना नहीं है। मैंने आपको कितना बताया, मैंने आपको ये बताया आज कि भाई दाएं और बाएं मतलब दो एक जैसे छोर हैं तो क्या होंगे, घटेंगे, और दो अलग अलग हैं तो क्या होंगे, जुड़ेंगे। दूसरा मैंने आपको बताया कि अल्फाबेट से ज्यादा वाले नंबर को निकालना है तो इसमें से 26 घटा दो, और अगर माइनस वाला नंबर निकालना है तो 26 में से घटा दो। दूसरी मैंने एक बात और बताई कि भाई अगर किसी भी लेटर की पोजीशन आपको क्वेश्चंस में निकालनी है तो जो भी क्वेश्चन है उसके स्टार्टिंग में, जो भी क्वेश्चन है उसके स्टार्टिंग में जो भी छोड़ दिया है वहां से निकालिए, आपको निकल जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं कल। वीडियो को क्या करेंगे, आप वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।